कि आज जो बीजेपी के सरकार है और कल प्रधानमंत्री का जो वक्तव्य आया, उन्होंने कहा था कि कांग्रेस के राज में जो है और पिछले के सरकार जो 80-90 में थी उसमें जंगल राज था। आज मैं आपसे बताना चाहता हूं कि उन जंगल राज में और अभी के राज में, जिसमें 11 साल से देश में केंद्र की सरकार है और बिहार में 20 साल से नीतीश जी की सरकार है, कहा यह जाता है कि मुख्यमंत्री महिलाओं के प्रति बड़ा सम्मान रखते हैं, उनके हक अधिकार के लिए बहुत संजीदगी से उसको पालन करते हैं। लेकिन आपके माध्यम से मैं बिहार के सरकार जो एनडीए गठबंधन से समर्थन से चल रही है, कुछ बिहार की बेटियां कितनी असुरक्षित है, इस प्रेस वार्ता में आपके सामने रखना चाहता हूं। मैं पहले कुछ बातें रखूंगा, उसके बाद जो घटना घटी है उस घटना के अवलोकन करने बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महिला अध्यक्षा सरबत जी गई थी और उसके बाद हमारे महिला नेत्री एमएलए प्रतिमा दास जी ब्रीफ करेंगे। लेकिन मैं बताते चलूं कि जो नीतीश जी के सरकार चल रही है, ये बेटियों के साथ हत्या बलात्कार के घटना के बाद भी इस बात के लिए भी संघर्ष करना पड़ रहा है कि पुलिस एफआईआर लेगी कि नहीं लेगी। तो पहली तो यह है कि पुलिस एफआईआर जल्दी लेना नहीं चाहती। ये नीतीश जी के सरकार में ये बेटियों के न्याय कैसे मिलेगा। दूसरा, यदि वो पीड़ित है तो उस बेटियों को हॉस्पिटल में इलाज करने के लिए भी नीतीश सरकार सक्षम नहीं है। और मैं बताते चलूं कि ये भोजपुर के जो घटना घटी, जिसमें लाइब्रेरी में पढ़ने वाली गई छात्रा के साथ सामूहिक बलात्कार हुआ, मैं जानना चाहता हूं कि इस छात्रा के जो है न्याय मिला कि नहीं मिला। रोहतास में शादी समारोह में गई 5 वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ और मुजफ्फरपुर में नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म का प्रयास हुआ। पश्चिमी चंपारण के बगहा में नाबालिग लड़की के साथ गैंग रेप हुआ। गोपालगंज में बारात देखने गई युवती के साथ गैंग रेप रात भर किया गया। पटना के एक प्रतिष्ठित होटल में नाबालिग बल्कि बेटियों के साथ दरिंदगी की गई। जमुई में नाबालिग के साथ झोला छाप डॉक्टर ने सामूहिक बलात्कार किया। तो मैं यहाँ आपके चैनल के माध्यम से मैं 2 सवाल कर करके मैं आगे के विस्तृत जानकारी के लिए मैं अपना अध्यक्षा दोनों महिला नेत्री को दूंगा। लेकिन मैं सीधा सवाल आदरणीय नीतीश कुमार जी से करता हूं कि आप पता कराओ कि अभी हुए बच्ची जो है मुजफ्फरपुर से, आप लोग से भी मैं आग्रह करता हूं कि आप पीएमसीएच में जाकर के देखिए कि डॉक्टर इलाज करने से भी मना कर रहा है। और जब एम्स में रेफर किया गया तो एम्स में भी हाथ खड़ा करने का कार्य किया। आपका डबल इंजन की सरकार है। एम्स केंद्र द्वारा संचालित होती है, एम्स हॉस्पिटल
केंद्र के अधीनस्थ आती है और बिहार में पीएमसीएच बिहार सरकार के अधीनस्थ आती है, तो क्या नीतीश कुमार और केंद्र की सरकार इसे छुपाने का प्रयास कर रही है? लेकिन मैं स्पष्ट कर दूं कि बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के तमाम कार्यकर्ता उन बेटियों के लिए न्याय मिलने तक संघर्ष जारी रहेगा और ये आज से इसकी शुरुआत होगी और हम लोग सारे लोग यहाँ से दल बल के साथ अभी पीएमसीएच कूच करेंगे और हम देखेंगे कि नीतीश जी की सरकार उन बेटियों के सुरक्षा देती है कि नहीं, और नहीं देगी तो उनके सुरक्षा के लिए बिहार के तमाम कार्यकर्ताओं इसको न्याय दिलाने के लिए संघर्ष करेंगे। आगे के लिए मैं सरवत जहां फातिमा जी को मैं अपना माइक सौंपता हूं। आग्रह है कि वो संबोधित करेंगे, उसके बाद एमएलए प्रतिमा दास राजेश राम जी का माइक को थोड़ा पकड़ लीजिए। धन्यवाद करेंगे, उन्होंने मुझे बोलने का मौका दिया। बात इतनी गंभीर है कि बोलते हुए इतना दर्द है कि बयान नहीं कर सकते। कल शाम में उस बेटी से मिलने हम गए थे, 7 बजे पटना से निकले थे, 10 साढ़े 10 बजे पहुंचे थे हॉस्पिटल में। उसकी हालत इतनी दर्दनाक है कि हम बता नहीं सकते। उसके पूरे गले में पाइप ऐसे कटा हुआ है उसका गला। 2-3 दिन पहले उसके साथ बलात्कार हुआ है, बलात्कार के साथ जो उसकी दुर्दशा की गई है, गला ऐसे काट दिया गया, इस साइड दाहिने साइड में उसका गला ऐसे काट दिया गया है, पेट उसका ऐसे फाड़ दिया गया है। वो मुश्किल से 8 साल 9 साल की बच्ची होगी। फोटो आप लोग चलेंगे अभी हमारे साथ तो देख लीजिएगा। कमज़ोर दलित परिवार से वो बच्ची आती है। 35 साल का कोई बंदा है, वो उसने उसके साथ ये दुर्व्यवहार किया। हालांकि वो अरेस्ट हो गया है, लेकिन हमारे हिसाब से उसकी गुनाह की ये सज़ा नहीं हो सकती। उस बच्ची की हालत इतनी गंभीर है, उसके पिता नहीं है, उसकी माँ गरीब है और वो इलाजरत SKMCH में थी। 3 दिन से उसकी हालत इतनी गंभीर बनी हुई थी, लेकिन डॉक्टर उसको रेफर नहीं कर रहे थे। कल 2-3 दिनों से हमारे लोग वहाँ पे जा रहे थे, तो हमारे लोगों के दबाव में आकर के उन्होंने एम्स का, हम सब ने एम्स की डिमांड की थी कि आप उसकी एयरलिफ्ट कराइए और दिल्ली एम्स भेजिए, क्योंकि उसकी हालत इतनी नाजुक है कि उसका बिहार में इलाज हो नहीं सकता। उन्होंने क्या किया कि एम्स दिल्ली तो छोड़ दीजिए, एयरलिफ्ट तो छोड़ दीजिए, वो पटना एम्स तक नहीं रेफर कर पाए। क्यों? क्योंकि पटना एम्स में ENT की डॉक्टर छुट्टी पे है। अब आप बता दीजिए कि इतना बड़ा एम्स और उसमें ENT की डॉक्टर छुट्टी में, चूंकि उनका केस, उस बच्ची का केस ENT गायनी और चाइल्ड स्पेशलिस्ट तीनों के केस में आता है, तो ENT के डॉक्टर वहाँ पे अवेलेबल नहीं है, तो उसको PMCH रेफर कर दिया। वो लोग अभी PMCH पहुँच चुके हैं और इस वार्ड से उस वार्ड, इस वार्ड से उस वार्ड, पीछे 1.5 घंटे से वो घूम रहे हैं। अभी हम सब यहाँ से वहीं जाएंगे। आप सबको याद होगा जब 2013 में कांग्रेस पार्टी की केंद्र में सरकार थी, निर्भया घटना हुआ था, बड़ी लंबी चौड़ी बातें उन लोगों ने करी थी। हमारी सरकार बेगैर राजनीति करते हुए सबसे पहला काम किया था एयरलिफ्ट कराने का। एयरलिफ्ट करा करके बेहतर इलाज के लिए उनको विदेश भेजा गया था। अलग बात है कि बदकिस्मती से हम उस बच्ची को बचा नहीं सके, लेकिन हमने अपना प्रयास पूरा किया था। उसके बाद हमने सख्त से सख्त कानून बनाए थे। कहाँ है ये डबल इंजन सरकार? नीतीश कुमार जी बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि हाँ मैं बेटियों के लिए ऐसे कर रहा हूँ, प्रधानमंत्री जी लच्छेदार बातें करते हैं, लेकिन आप ही के प्रदेश में हमारे अभी अध्यक्ष जी ने कितनी गिनती गिनाई। पीछे 1.5 साल 2 साल में अगर आप देख लीजिए, नबी नगर की घटना देख लीजिएगा, बच्ची के साथ बलात्कार करके, ये घटना कुढ़नी की है। मुजफ्फरपुर SKMCH में वो लड़की भर्ती थी, जहां हम देखने गए हैं। कुढ़नी के एक गांव की है, दलित बच्ची है और अभी वो PMCH में इंतजार कर रही है कि कोई उसको बेड मिल जाए। हम लोग जाकर के उसको बेड दिलवाए। कल रात में DM के यहाँ हमने अपना एक आवेदन दिया था कि उसके बेहतर इलाज के लिए आप एयरलिफ्ट करवाइए और उसको वहाँ भेजिए, लेकिन हमें नहीं लगता है कि मेरे इस रिक्वेस्ट का कोई भी असर हुआ है, क्योंकि उन्हें PMCH भेज दिया गया है, जहाँ वो दर की ठोकर खा रही है। ये है भाजपा और नीतीश जी की सरकार। आने वाले दिन में नीतीश जी को नहीं पता कि यही बच्चियों की महिलाएं उनको ऐसा सबक सिखाएंगी, क्योंकि वो बच्ची का दर्द एक माँ ही समझ सकती है। जिसके पास खुद औलाद नहीं हो, क्या जाने क्या बच्चों का दर्द, चाहे वो प्रधानमंत्री हो चाहे वो मुख्यमंत्री हो।
इन लोगों के पास बेटियां हैं क्या? क्यों जानेंगे? जिनके पास बेटी होती है उनको ये दर्द दिखता है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है मेरी, एक बार चल करके उसकी हालत देख लीजिए। हम उसका फोटो वीडियो दिखा नहीं सकते हैं मेरे पास, लेकिन हम दिखा नहीं सकते हैं। चलिए हम अपनी बात यहाँ खत्म करते हैं और हम अपनी विधायिका को देते हैं। इन्होंने पीछे किस तरह से ये बातें उठाई हैं। और यहाँ पर उपस्थित हमारे सम्मानित प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय रजिस्ट्रार जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सरवजहाँ फातिमा जी, मुख्य प्रवक्ता भाई राजेश राठौर जी और महिला कांग्रेस की विनीता भट्ट जी, आप सभी का अभिनंदन है। ये बहुत ही गंभीर विषय पे हम लोग यहाँ पे प्रेस वार्ता कर रहे हैं और मुख्य बातें जो थी हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय राजेश राम जी और हमारे प्रदेश अध्यक्ष जो कि पीड़ित बच्ची से मिलने मुजफ्फरपुर कल गई और विगत 2 दिनों से वो SKMCH में भर्ती है। उसको बेहतर इलाज के लिए अभी तक सरकार द्वारा कोई व्यवस्था नहीं की गई। जैसा कि आप सब जानते हैं कि बीजेपी का नारा है बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। और आप ये मेरा रिपोर्ट नहीं बल्कि नेशनल क्राइम रिपोर्ट का उसका रिपोर्ट है कि हर घंटे 4 महिलाओं के साथ दुष्कर्म होता है। जैसा कि आप समझ सकते हैं कि हर 20 मिनट में एक महिला के साथ दुष्कर्म होता है। बिहार में माननीय अध्यक्ष जी ने विस्तृत रूप से बताया कि हर जिले में महिलाओं के साथ इस तरीके का छोटी छोटी बच्चियों के साथ जो दुष्कर्म हो रहा है, पुलिस प्रशासन FIR दर्ज नहीं कर रही है। इसका सबसे बड़ा कारण है कि बिहार में जो शराबबंदी के नाम पे ढोंग हो रहा है, पुलिस के लोग शराब बेचने, खरीदने और माफियाओं को संरक्षण देने में लगे। दूसरी बात है बिहार में जिस तरीके से अश्लील गानों का चलन, आप नेट खोलिए, भोजपुरी के नाम पर सिर्फ यहाँ अश्लीलता परोसी जा रही है। ऑर्केस्ट्रा के नाम पर वो मजबूर लाचार महिलाओं को दूसरे राज्यों से ला करके नचाया जा रहा है, उनके इज्जत के साथ खिलवाड़ की जा रही है। ये सब तमाम मुद्दे हैं जो यहाँ की महिलाओं को असुरक्षा के माहौल में जीने के लिए बाध्य कर रहा है। मैंने और हमारी पार्टी हमेशा से, कांग्रेस पार्टी ने महिला सुरक्षा के लिए, निर्भया कांड हो या फिर कोई भी, जब भी महिलाओं की बात आती है, महिला कांग्रेस और हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी बहुत ही मुखरता के साथ, बहुत ही मजबूती के साथ उस बात को उठाते हैं। वैसे ही हम लोगों ने भी, मैंने भी विधानसभा के पटल पे एक ध्यान आकर्षण लाया था 1 मार्च 2023 कि बिहार में जो जिस तरीके से अश्लील गानों का प्रचलन और चलन हो गया है, सभ्यता संस्कृति के नाम पर यहाँ पे अश्लीलता परोसी जा रही है, इस पे सरकार रोक लगा। लेकिन माननीय नीतीश कुमार जी जो महिलाओं के भरोसे आज लगाया, विगत 2 महीनों से बिहार सरकार महिला संवाद कार्यक्रम चला रही है, लेकिन महिला सुरक्षा की जहाँ तक बात आती है वो चुप हो जाती है। तो 2-3 दिनों से वो बच्ची SKMCH में एडमिट है। सरकार के नाक के नीचे ये सारी घटना घटी। 2 दिन पहले एक दलित बच्ची को मार करके, उसके साथ दुष्कर्म करके बोरा में कस के उसको फेंक दिया जाता है। सरकार गूंगी बहरी बनी हुई है। हमारी कांग्रेस पार्टी के सभी लोग इसकी कड़ी निंदा करते हैं और सरकार से मांग करते हैं कि उस दलित बच्ची की सुरक्षा, बेहतर इलाज और वो दोषी अधिकारी जिनके थाने में ये घटना घट रही है उनको अविलंब सस्पेंड किया जाए। लड़की को सुरक्षा व्यवस्था के साथ उसको समुचित इलाज कराई जाए, ये सरकार से हम लोग मांग कर रहे हैं। और अभी PC के बाद हम सब जाएंगे, पीड़ित परिवार से मिलेंगे, क्योंकि फोन से लगातार हमारी अध्यक्ष श्री डॉक्टर सरवजहाँ फातिमा जी PMCH के डॉक्टरों से बात की है, उसको एडमिट कराने के लिए हमने किया है। अब पता नहीं उन लोगों ने बेड दिया कि नहीं, हम लोग जाकर के उसको बेहतर इलाज के लिए व्यवस्था करेंगे। और मुझे लगता है कि इतनी बड़ी घटना घटी, किसी न्यूज़पेपर में ये खबर नहीं छपी। ये आपकी मजबूरी नहीं है, क्योंकि ये जो सरकार जिस तरीके से महिलाओं के नाम पे राजनीति कर रही है, लेकिन महिला सुरक्षा की बात आती है तो ये चुप हो जाते हैं। आज जिस तरीके से 2 दिन पहले बिहार में देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी आकर के सिंदूर की बात करते हैं और महिलाओं के घर घर सिंदूर पहुंचाने की बात करते हैं, आपके चैनल के माध्यम से और आप लोगों के माध्यम से मैं ये पूछना चाहती हूँ महिला होने के नाते कि क्या प्रधानमंत्री जी उन 28 विधवा महिलाओं को जिनके असुरक्षा के कारण, जिनके नकम्मापनी के कारण उन महिलाओं ने अपने सुहाग को खोया है, उनको क्या वो सिंदूर पहुंचाएंगे? क्या उस परिवार को न्याय दिलाएंगे? ये सवाल कांग्रेस पार्टी का है। सिर्फ और सिर्फ हर आपदा में अवसर तलाशना बीजेपी की आदत बन गई है। इस आदत से उनको शर्म आनी चाहिए और उस पीड़ित बच्ची के, बेटी के लिए बेहतर इलाज, सुरक्षा और दोषी को
जल्द से जल्द अरेस्ट तो हो गया है, लेकिन उसको सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और हम लोग उसकी फांसी की सजा की मांग करते हैं। इसी वजह से ऐसे करता है कई विधायकों पर गोपाल मंडल तक समझ में आइए। अभी इस कभी में अभी हम राजनीति करने में हम लोग नहीं जा रहे थे। अभी हम लोग तत्काल ये चाहते हैं कि उस बच्ची को अगर पटना एम्स में डॉक्टर के अभाव में नहीं रखा गया तो सरकार एयरलिफ्ट करा के दिल्ली एम्बुलेंस दिल्ली ले जाए ताकि उनकी बेहतर इलाज हो सके, उसकी जान बचे। जान की खतरा है, सरकार को उनकी जान बचाने का डर है। आज का ये सवाल क्योंकि उसमें सरकार ने, जब मैं ध्यान आकर्षण लाई 1 मार्च 2023 को बिहार विधानसभा के पटल पे जिस तरीके से अश्लील गानों का और जाति सूचक गानों का चलन हो गया है, जिस तरीके से ऑर्केस्ट्रा में अश्लीलता परोसी जा रही है, उस पर हमने सवाल उठाया था। बिहार के डीजीपी साहब ने 8 मार्च 2025 को उन्होंने कहा कि अश्लील गाने पे FIR दर्ज हो। कितने FIR दर्ज हो, कितने लोगों पे कार्रवाई हुई? जब कार्रवाई हो रही है तो उनके तो खुद ही जो विधायक हैं मंडल साहब, वो तो खुलेआम नाचते हैं, खुलेआम अश्लीलता पर परोस रहे हैं। उनको सजा हुई क्या? हो गए क्या जेल? अरेस्ट किया गया उनको? FIR होने से क्या होता है? अरेस्ट हुए? अरेस्ट नहीं ना हुए? कितना FIR दर्ज किया गया? तो सिर्फ ये कह देना कि हम FIR दर्ज कर लिए, वो उनकी मजबूरी थी, आईवाज था, लोगों को बताना था, क्योंकि उनके सत्ता में बैठे हुए वो लोग हैं, वो विधायक हैं जो अश्लीलता पर परोस रहे थे सरेआम मंच पे, इसलिए उन पे FIR किया गया। अरेस्ट क्यों नहीं किया गया? ये हमारा मेरे पार्टी का सवाल है। बिहार की एक और बेटी न्याय मांग रही है, तेजप्रताप यादव की पहली पत्नी जो ऐश्वर्या राय है, ये मामला न्यायालय में है और ये मामला बिल्कुल अलग है। एक पीड़ित बच्ची जो दलित समाज से आती है, जिसके पिता नहीं है, सिंगल मदर है, बहुत गरीब लाचार परिवार से, यदि आप लोग भी चाहें तो हमारे साथ चल सकते हैं और देख सकते हैं।